नमस्कार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम और छठवीं कड़ी के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 5 कड़ियाँ हम देख चुके हैं और पूरे भावार्थ का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ, परशुराम जी का क्रोध और राम जी की विनम्रता। इस अंतिम कड़ी में हम आपको बताएंगे कि परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया था। साथ ही आप सुनते आए हैं कि सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, तो सहस्त्र बाहु परशुराम के सबसे बड़े शत्रु क्यों थे। तो जिसके माध्यम से आप पूर्ण रूप से इस पाठ को, इस काव्यांश को समझ सकेंगे। तो आइए चलते हैं अंतिम छंद की ओर। अंतिम छंद में ये चौपाइयाँ हैं 4 और एक दोहा है। आइए संवाद के अनुसार इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले चौपाई छंद जो है वो लक्ष्मण के संवाद हैं। लक्ष्मण, जैसा कि आपने चित्र में मैंने यहाँ पर दिखाया है, परशुराम के पिता यहाँ पर आदेशित कर रहे हैं कि माँ की गर्दन काट दो, और परशुराम अपने फरसे से उनकी गर्दन काट रहे हैं। तो चौपाई छंद पढ़ते हैं पहले लयात्मक रूप से। कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भयनी के, गुर ऋण बहा रहा सोच बड़ जी के। जो सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी अब हरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। तो ये लक्ष्मण के संवाद हैं। शब्दार्थ देखिएगा। सील अर्थात होता है शील। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शील एक हमारे व्यवहार, हमारे जो गुणों का एक हिस्सा होता है। विदित अर्थात जानता है। उऋण भय अर्थात ऋण मुक्त होना। नीके यानी अच्छी तरह से। गुर ऋण अर्थात गुरु के ऋण। रहा यानी बचा। सोच अर्थात चिंता। जी अर्थात मन। हमरे ही अर्थात हमारे ही। माथे काढ़ा यानी माथे मढ़ दिया। चली गए अर्थात बीत गए। आनी अर्थात बुला लेते हैं। और बेभरिया यानी हिसाब किताब करने वाले को। अब यहाँ पे इसके पहले जो परशुराम का संवाद था, उसमें परशुराम ने कहा था कि मैं थोड़े ही परिश्रम से इस बालक का वध करके अपने गुरु ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। तो यहाँ ऋण मुक्ति की बात हुई थी। हमने आपको बताया था कि मनुष्य के सिर पर 3 ऋण होते हैं, माता का, पिता का और गुरु का। तो यहाँ लक्ष्मण उसी का जवाब व्यंग्योक्ति के माध्यम से दे रहे हैं। कहऊ लखन अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिशील तुम्हारा। मुनि यहाँ परशुराम को संबोधित है कि हे परशुराम जी, मुनिवर, आपके शील अर्थात शील स्वभाव के बारे में तो को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जान अर्थात कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, ये सारा संसार जानता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके शील के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार उससे परिचित है। अब देखो, ये व्यंग्योक्ति है, तो शील मतलब तो अच्छी बातें होनी थी, किंतु यहाँ आगे ये किस तरह की बातें कह रहे हैं लक्ष्मण। मात पिता ही उरिन भय नीके। नीके अर्थात अच्छी तरह से, कि हे गुरुवर, हे मुनिवर, आप अच्छी तरह से अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। 3 ऋण होते हैं, माता का, पिता का, गुरु का। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा, अब केवल गुरु का ऋण रह गया है जिससे आपको मुक्त होना है। तो सोचु बड़े जी के, तो जिसके बारे में आपके मन पर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जी अर्थात मन, ठीक है। तो सोच अर्थात चिंता, तो आपके मन में बहुत चिंता सता रही है। गुरु का ऋण है, उस ऋण को कैसे चुकाया जाए। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये इस बात की चिंता परशुराम जी आपके मन में बहुत ज़्यादा आपको सता रही है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, तो अब ऐसा लग रहा है, जनु अर्थात मानो, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सो अर्थात उस ऋण को ऐसा लगता है मानो आपने हमारे ही मत्थे मढ़ दिया है। माथे काढ़ा ये एक मुहावरा है। तो ऐसा लगता है कि आपने उस ऋण को, गुरु के ऋण को हमारे ही मत्थे मढ़ दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन बीतते जा रहे हैं, दिन
निकल रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बीतता है तो ऋण, जब हम कर्ज लेते हैं किसी से तो उस पर ब्याज बढ़ता जाता है। तो गुरु का भी ऋण है। अब ये ऋण जितने दिन बाद चुकाएंगे ब्याज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण ढंग से कह रहे हैं कि दिन चली गए, अर्थात दिन बीतते जा रहे हैं, और यदि आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए तो आपका ब्याज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आनीय व्यवहरिया बोली। आनी अर्थात बुला लेते हैं, और व्यवहरिया ने होता है हिसाब किताब करने वाला। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं उनके यहाँ हिसाब किताब करने वाला होता है, और वो हिसाब लगाता है कि कितने दिन हो गए ऋण लिए, तो अब इस पर कितना ब्याज चढ़ गया है। तो उसी संदर्भ में यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि अब एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं तुरंत उस ऋण को ऋण को चुका देता हूँ। थैली खोल के, थैली किसकी थैली? पैसों की थैली। देऊँ अर्थात दे देता हूँ। तो लक्ष्मण कह रहे हैं तुरंत मैं पूरा हिसाब अपनी थैली खोलकर चुका देता हूँ। ठीक है, तो पुनः एक बार इसको समझ लीजिए। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आपके सील को कौन नहीं जानता, सारा संसार उससे परिचित है। आप किस तरह से अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हैं ये भी सब जानते हैं। एक गुरु का ऋण बचा हुआ है और उसी की चिंता आपके हृदय को सता रही है, और उस ऋण को भी लगता है आपने हमारे ही मत्थे मढ़ दिया है। दिन बीतते जा रहे हैं और ब्याज बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए अब हम एक व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं, और तुरंत मैं अपनी थैली खोलकर आपका हिसाब चुकता कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रसंग मुख्य आया है वो है माता पिता के ऋण से मुक्त होना। तो यहाँ इन्होंने उन्हें व्यंग्य किया है कि तुम माता पिता के ऋण से मुक्त कैसे हुए हो, सब जानते हैं। तो परशुराम के बारे में कथा प्रचलित है कि इन्होंने अपनी माता का वध किया था। अब वो वध क्यों किया था उसके बारे में ये कहानी है, वो हम थोड़ा जानते हैं। परशुराम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनके पिता जमदग्नि और माता थी रेणुका। इनकी ये चौथी संतान थे। परशुराम से बड़े उनके 3 भाई थे। परशुराम ने एक बार अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था, और इस कारण उन्हें मातृ हत्या का पाप भी लगा था। भगवान शिव की तपस्या के बाद ही माता की हत्या के पाप से वे मुक्त हो पाए थे। तो आप जानते हैं कि माता की हत्या या वध उन्होंने क्यों किया। एक दिन की बात है कि गंधर्व के राजा गंधर्वराज जो चित्ररथ थे वो अप्सराओं के साथ नदी के तट पर विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय परशुराम की जो माता जी हैं रेणुका, वो हवन के लिए जल लेने नदी के तट पर आई थी, और गंधर्वराज और अप्सराओं की जो क्रीड़ा देखी उन्होंने, तो उस क्रीड़ा को देखने पर वे इतनी आसक्त हो गई, आसक्त अर्थात मुग्ध हो गई, कि हवन के लिए समय पर जल लेकर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से ऋषि परशुराम के पिताजी वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले परशुराम के अग्रज अर्थात बड़े तीनों भाइयों को बोला कि माता का वध कर दो, लेकिन माँ के मोहवश उनमें से किसी भी पुत्र ने उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का सिरोच्छेद अर्थात सिर काट दिया, और उनके बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का भी वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने, उनके पिता का नाम जमदग्नि प्रसन्न हो गए कि चलो परशुराम ने मेरी आज्ञा मानी, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम कोई भी वर मांग लो। तो परशुराम ने उनसे 3 वर मांगे कि अपने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया जाए और उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं। तो माता को भी जीवित कर दिया, भाइयों को भी जीवित कर दिया, और वध संबंधी जितनी भी स्मृतियाँ थीं उनकी लुप्त हो जाएं। ये वर उन्होंने अपने पिता से मांगा। तो इसीलिए परशुराम को लक्ष्मण ने कहा है कि तुम अपनी माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। अभी आपको पिता के वध की कहानी और हम आगे सुनाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण के ही संवाद हैं, चौपाई छंद है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोही,
विप्र बिचारी बचों नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। बहुत ही अच्छी चौपाई है और अंतिम चौपाई है। सुनी कटु वचन, विप्र यानी होता है ब्राह्मण, और विचारी अर्थात समझकर, बचो अर्थात छोड़ना, नृपद्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु, कबहू अर्थात कभी भी, सुभट अर्थात वीर योद्धा, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देव, घर ही के बाढ़े ये एक मुहावरा है, घर के शेर होना अर्थात घर में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, सय नहीं अर्थात आँखों के इशारे से, निवारे अर्थात मना किया। तो सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के जब ऐसे कटु वचन सुने, सुनकर कुठार सुधारा। अब कुठार किसके पास है? परशुराम के पास। तो परशुराम ने अपना कुठार संभाल लिया, अर्थात उसको फिर से उठा लिया कि अब इसका वध कर दूंगा। सुनकर कटु वचन कुठार सुधारा, अर्थात लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपना कुठार पुनः उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो सभा में जितने लोग उपस्थित थे वो सब हाहाकार करने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब यहाँ पर लक्ष्मण का वध हो जाएगा। भृगुबर परसु दिखावहि मोही। अब पुनः लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण अभी भी शांत नहीं है, वो उग्र रूप धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि हे भृगुबर, भृगुबर अर्थात परशुराम, परसु दिखावहि मोही अर्थात तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, हे नृपद्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रहा था। विप्र अर्थात ब्राह्मण, विप्र बिचारी अर्थात समझकर, बचो अर्थात बचा रहा था। हे राजाओं के शत्रु परशुराम जी, मैं आपको अभी तक ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, गाढ़े अर्थात अच्छे बड़े बड़े, तो आपको अभी तक कभी भी वीर योद्धाओं से क्या आपका सामना नहीं हुआ है? कबहू अर्थात कभी भी, क्या किसी वीर योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है? द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देव, परशुराम को कहा इन्होंने कि हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप तो घर के ही शेर जान पड़ते हैं, आपका किसी वीर योद्धा से अभी तक सामना नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारो। जब लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुने तो सारे लोग जो सभा में उपस्थित थे सब लोग बोलने लगे अनुचित है, अनुचित है। अनुचित कही अर्थात सब लोग पुकारे, सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि अनुचित है, अनुचित है, अर्थात लक्ष्मण का सम्माननीय श्रद्धेय परशुराम से इस तरह के व्यंग्य वचन कहना अनुचित है। अब यहाँ पर आते हैं राम जी। राम जी जब देखते हैं कि बात बढ़ रही है और कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो सय नहीं अर्थात अपनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं, उसको शांत रहने कहते हैं। अब आपने सबने रामायण देखी है और आप इस बात से परिचित हैं और देख सकते हैं, आप रामायण का उस अंश को भी देख सकते हैं जहाँ ये परशुराम संवाद दिया है। राम जी बहुत ही शांत भाव से आँखों को झपकते हुए लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम अपना कुठार उठा लेते हैं और जब पूरी सभा ये देखती है तो उसे लगता है कि कुछ अनुचित होने वाला है, तो वो हाहाकार हाय हाय करने लगती है। लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे भृगुवर, आप पुनः मुझे परसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर, हे राजाओं के शत्रु, आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रहा था। आपको कभी रणभूमि में क्या वीर योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ है? हे ब्राह्मण देव, क्या आप केवल घर ही के शेर जान पड़ते हैं? जब ऐसी व्यंगोक्ति सभा के लोग सुनते हैं तो वे सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। जब राम जी देखते हैं कि बात कुछ बढ़ रही है तो वो आँखों के इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं और शांत रहने के लिए कहते हैं। अब चलते हैं अंतिम दोहे की ओर। ये अंतिम दोहा दो पंक्ति का ज़रूर है, इसमें पर बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बात कही गई है। हमने पहले ही आपको कहा है कि हम आपको यहाँ पे आप ही की उम्र के दो बालक अर्थात राम और लक्ष्मण से मिला रहे हैं। अब यहाँ आप जीवन परिवेश से जुड़ी हुई कौन सी सीख लेंगे इनसे? यहाँ आप ये सीख लेंगे
कि क्या हमें लक्ष्मण की तरह बर्ताव रखना चाहिए या राम की तरह। परशुराम सामने अत्यंत क्रोधी हैं, बहुत क्रोध कर रहे हैं, वहीं लक्ष्मण अपने कटु वचनों से, व्यंग वचनों से, क्रोध भरे वचनों से उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ राम हैं जो अपने जल के समान शीतल, कोमल, विनम्र वचनों से परशुराम की क्रोध को शांत कर रहे हैं। तो आप स्वयं स्वविवेक से सोचिए कि आपको राम की तरह बर्ताव करना चाहिए या लक्ष्मण की तरह। यदि आपके सामने कोई आपका बड़ा क्रोध व्यक्त करता है तो आपको किसकी तरह बर्ताव करना है। तो चलिए देखते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, ये चित्र दिया है, देखिए आहुति में हम जब घी डालते हैं तो वो अग्नि और भी प्रज्वलित होती है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, और भृगुबर का कोप, कोप अर्थात क्रोध कैसा है, कृसान अर्थात अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि की प्रज्वलित होती है, वैसे ही लक्ष्मण के उत्तर से भृगुवर का क्रोध बढ़ रहा है। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु तुलसी, बोले रघुकुल भानु। जब अग्नि प्रज्वलित होती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो हम उसे बुझाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जल के छींटे मारते हैं। बस वैसे ही जल के समान शीतल वचन यहाँ पे श्री राम के हैं। अब देखिए, रखन यानी लक्ष्मण, उतर यानी उत्तर, आहुति जो आहुति छोड़ी जाती है यज्ञ में, हवन में, सरिस अर्थात समान, भृगुवर कोप अर्थात परशुराम का क्रोध, कृसानु यानी अग्नि, रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य कौन है, श्री राम है। यहाँ पे रूपक अलंकार है। बढ़त देख जल सम वचन, बढ़ते देख जल के समान वचन। तो पूरा दोहा समझते हैं। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है, लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो आहुति के समान है, अर्थात उन उत्तरों को सुनकर भृगुवर अर्थात परशुराम का क्रोध जो है वो और भी ज़्यादा प्रज्वलित होने लगता है। तो भृगुवर के, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है और परशुराम का क्रोध कृसानु अर्थात अग्नि के समान है, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर सुनकर उनका क्रोध और भी प्रज्वलित होने लगता है। बढ़त देख, जब राम जी ने देखा कि भृगुवर का कोप अर्थात परशुराम का क्रोध अग्नि के समान और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वे जल के समान शीतल वचन बोलते हैं, अर्थात रघुकुल के सूर्य स्वरूप श्री राम जी शीतल वचन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलंकार बहुत आया, अलंकार के मामले में ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप समझिए। सा, से, सी, सरिस, सम, समान, इस तरह के शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना किससे की गई है, आहुति से की गई है, और श्री राम के वचनों की तुलना किससे की गई है, जल से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार किसमें है, भृगुबर कोप कृसान, भृगुबर का जो क्रोध है वो कृसानु है, अग्नि है, मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ समानता नहीं है, ये है अभेद स्थापित, इसलिए रूपक है। रघुकुल भानु, यहाँ पे राम जी सूर्य के समान है, सूर्य ही हैं, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। तो ये आपने देखा, यहाँ पे अंतिम दोहा समाप्त होता है। अब हम अर्थबोध के प्रश्न देखते हैं कि वर्णित पद्यांश में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण खोजें। कहीं कहीं मैंने रंग बदलकर आपको अनुप्रास अलंकार के संकेत दिए हैं, कहीं नहीं दिए हैं, वो आप खोजिए। परशुराम के माता पिता के ऋण से मुक्त होने की बात क्यों कही गई है, ठीक है, तो ये कहानी भी हमने सुनी है। घर के शेर किसे कहा गया है और किसने कहा है, रघुकुल भानु किसे और क्यों कहा गया है, अंतिम दोहों में कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, और इन पद्यांशों में कौन कौन से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, खोजिए और उनका वाक्य प्रयोग करिए। अब हम चलते हैं अंतिम कहानी की ओर कि सहस्त्रबाहु से परशुराम की शत्रुता क्यों हुई, और पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम ने किस तरह से प्रतिशोध लिया, बदला लिया, ये सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। तो कथानक ये है कि हय्यई वंशाधिपति अर्थात हय्यई वंश के जो
राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिनका दूसरा नाम था सहस्त्रार्जुन, ने घोर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया और 1,000 भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया। अर्थात उन्होंने वर मांगा कि मेरी 1,000 भुजाएं हों और मैं युद्ध में किसी से भी ना हारूं। संयोगवश वन में वो आखेट करते जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कौन? सहस्त्रबाहु। कहाँ पहुंच गए? परशुराम के पिता के आश्रम में शिकार करते हुए। और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। अब इसको सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि इंद्रदेव ने परशुराम के पिता को एक कपिला नाम की गाय दी थी, कामधेनु गाय। कामधेनु वो गाय है जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो जब सहस्त्रबाहु उनके आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने उनके पूरे सैन्य दल का बहुत अच्छे से सत्कार किया, और वो सत्कार करने की क्षमता उनमें नहीं थी, वो उन्होंने कामधेनु के कारण कर पाए। तो जब सहस्त्रबाहु ने देखा कि ये गाय इतनी अच्छी है तो उन्होंने जमदग्नि से मांगा। जब जमदग्नि ने मना कर दिया तो उन्होंने कामधेनु को बलपूर्वक उनसे छीन लिया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली। परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्हें जब पता चला तो उन्होंने उसकी हजारों भुजाओं को काट दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध लिया, प्रतिशोध अर्थात बदला लिया, और परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यान मग्न पिता की हत्या कर दी। अब देखिए, पिता की हत्या हो गई। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गई। रेणुका अर्थात परशुराम की माता भी जमदग्नि को जब जलाया गया तो उसमें सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया। मतलब ये सब देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्रबाहु की नगरी महिष्मती पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार किया। इसके बाद एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और यही नहीं, हैहय वंशीय क्षत्रियों के रुधिर से स्थलक पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए। अर्थात हैहय वंश के क्षत्रियों का नाश किया, उनके खून से वहाँ के 5 तालाबों को भर दिया। पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। तो ये थी सहस्त्रबाहु से उनकी शत्रुता की कहानी, उनके पिता की हत्या की कहानी। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। तो ये है परशुराम की कहानी। तो यहीं पर यह अंश खत्म होता है। आप यदि आगे और जानने के इच्छुक हैं तो आप रामायण का वो अंश देखिए जहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके समक्ष बहुत मेहनत से, बहुत चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है और आपकी पसंद ही हमारी प्रशंसा है। तो कृपया इस पाठ को अवश्य लाइक करें। आपको जितनी भी कड़ी दी गई है, धन्यवाद।